देखो तुम लोगों को हमने टेंस समझाए है ना, उसमें बहुत से बच्चों को सेंटेंस में दिक्कत होती है। जब हम कहते हैं कि ये निगेटिव है, अफर्मेटिव है, तो सोचते हैं कि ये क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, वो आज समझो। सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है कि जैसे हमने कोई शब्द पढ़ा, जैसे हमने सबसे पहले हिंदी पढ़ना शुरू किया, तो हिंदी पढ़ने के लिए हम सबसे पहले छोटा आ से ज्ञ तक अक्षर पहचानना सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? सीखते हैं। उसके बाद हम इनके दो दो अक्षर मिला के एक शब्द बनाना सीखते हैं, है ना। दो दो अक्षर मिला के शब्द बनाना सीखते हैं, फिर 3 अक्षर, है ना, फिर 4 अक्षर मिला के एक शब्द बना, है ना। तो इसी तरह से हम अक्षर मिला कर जो है शब्द बनाते हैं, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं कि मात्रा मिला के अक्षर शब्द बनाना शुरू कर देते हैं ना, जैसे राम, है ना, तुम, विद्यालय, ये शब्द बनाते हैं ना। वैसे ही हम सेंटेंस बनाते हैं। जो सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है? शब्दों को मिलाकर बनता है। किससे बनता है? शब्दों से। शब्दों से मिलकर बनता है और उसका एक अर्थ होता है। जैसे हम कहें राम, तुम, श्याम, गधा, सब मिला दिए, कोई मीनिंग निकल रही है? कोई मीनिंग नहीं निकल रही। तो जब हम कई शब्द मिलाते तो हैं, साथ में उसकी कोई मीनिंग भी निकल रही। मीनिंग मतलब उसका कोई अर्थ निकल रहा हो, ये नहीं कि वो निरर्थक बात कही जा रही हो, है ना। तो जैसे हमने कहा कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है, ये क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो राम स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस। इसमें देखो एक शब्द है राम, दूसरा शब्द है स्कूल और तीसरा जाता और है ना। तो 3 शब्द मिलके एक सेंटेंस बना है और इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि राम स्कूल जाता है ना। कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि राम, श्याम, तुम, हम कितने भी शब्द बोलते रहें उसमें कोई अर्थ ना निकले तो वो सेंटेंस होगा? नहीं होगा, है ना। जैसे हम कहें तुम, कल, आज, परसों, नरसों, मिला के सब बोलते रहो, कोई अर्थ नहीं निकल रहा ना। हम कहें हम परसों स्कूल आए थे, तो कोई अर्थ निकला। अब हम शब्द तो बोले जा रहे हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो सेंटेंस नहीं है। ये शब्द हैं और इनका जो है अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होते हैं अफर्मेटिव। क्या होते हैं? अफर्मेटिव। और एक होते हैं निगेटिव। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जिन सेंटेंस से हमें कोई सूचना मिलती है, क्या मिलती है? सूचना। वो होती है अफर्मेटिव। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द का यूज होता है, नहीं या मत, है ना, का यूज होता है। तो ये होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक। इंट्रोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। हमने प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ जाते हो, या हमने पूछा कि राम कहाँ जाता है ना। राम कहाँ जाता है, तो पूछा जा रहा है ना, पूछ ही तो रहे हो, राम कहाँ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो ये हुआ
हमारे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। और भी होते हैं सेंटेंस, लेकिन अभी तुम छोटे हो, ठीक है। उनको बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी जब पूरी तरह से इनको समझ लोगे तो और सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। अभी यही 3 सेंटेंस हैं। इसके जो है इसके 2 प्रकार हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें क्या शब्द लगा होता है, यस या नो। इनका आंसर हमें यस या नो में मिलता है। किस में मिलता है? यस या नो। जैसे क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? क्या राम स्कूल जाता है? तो हम इसमें क्या शब्द लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? क्या हम पहले लगाते हैं और इसका जवाब हमेशा हाँ या ना में मिलेगा। हाँ या ना में मिलेगा। तो ये हो जाएंगे कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है ये वाला, जैसे राम कहाँ जाता है। इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो बीच में होता है। जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है वो शब्द कहाँ होता है? बीच में होता है। और इसमें जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है वो सबसे पहले होता है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। इसके 1-2 उदाहरण बता दें। चलो उदाहरण बता दे रहे हैं। अभी पहचानो, है ना। अभी पहचानो। सीता खाना खाती है। सीता खाना खाती है। राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम क्रिकेट नहीं खेलता है। सीमा कहाँ जा रही है? सीमा कहाँ जा रही है? ठीक। 4 तुम कब से नहा रहे हो? तुम कब से नहा रहे हो? 5वां पानी नहीं, मैं पानी नहीं पीता हूँ, ठीक। नंबर 6 तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। 7वां हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ठीक। सीता खाना खाती है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन सा है? कहाँ से पहचाना? नहीं से। नहीं लगा है तो ये कौन सा है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। सीमा कहाँ जा रही है, कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कैसे पहचाना? कहाँ से पहचाना? कहाँ से पहचाना है ना? कहाँ से पहचाना? कहाँ से, ठीक है। ये और क्या पहचान है इंट्रोगेटिव की? ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 2 पहचान है, एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तुम कब से नहा रहे हो, कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। कैसे है इंट्रोगेटिव?
कब है मैम क्वेश्चन वर्ड? कब क्वेश्चन वर्ड है? कब जो है ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और कैसे पहचाना? मैम क्वेश्चन मार्क लगाया। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मैं पानी नहीं पीता हूँ, कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। हम निगेटिव क्या है? निगेटिव है, निगेटिव, ठीक है। ये निगेटिव है। कहाँ से पहचाना? नहीं से, है ना। तुम खाना खाते हो, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। क्यों है अफर्मेटिव? क्योंकि इसमें ना तो नहीं का यूज हुआ है, ना ही किसी क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है ना। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, कौन सा सेंटेंस है? निगेटिव। क्या है? निगेटिव। निगेटिव क्यों है? नहीं लगा है ना। ठीक, समझ में आ गए सेंटेंस? अब सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तुम्हारे जितने टेंस हैं उसमें ये तीनों तरह के सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है।